धीरेन्द्र शास्त्री का यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ के बेटे प्रधान जजमान हैं। यानी जो कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि ये देश संविधान से चलेगा और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लगाते फिर रहे थे, इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि क्या आप बिहार के अलावा जो सीनियर नेता है कांग्रेस के, वो जवाब देंगे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री देश में नफरत फैलाना चाहता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री संविधान के खिलाफ बात करता है, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, और जब वो पटना आया था तो यहाँ पर भी उसने कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, इसको लेकर के नारेबाजी हुई। और अब वो मध्य प्रदेश में है और वहाँ पर जो कमलनाथ हैं यानी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो वहाँ पर और उनके जो बेटे हैं वो स्टेज शेयर करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस से जवाब मांगा गया है। यानी आरजेडी के जो सीनियर नेता है शिवानंद तिवारी ने कहा कि अब कहाँ गया संविधान। अब जो लोग संविधान की कांग्रेस के नेता बात करते थे, यानी मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, कहा यह जा रहा था कि बाबा साहब की वजह से ये देश चल रहा है, गांधी की वजह से ये देश चलेगा, ये सारी चीज़ें कहा था। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जब गए तो वहाँ पर कमलनाथ और उनके बेटे नतमस्तक हो गए, पैरों में गिर गए हैं। तो आखिरकार कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है, कांग्रेस क्या चाहती है कि ये देश संविधान से नहीं चले, ये देश उसी अनुसार चले जो धीरेन्द्र शास्त्री चाहता है। तो इस पूरे मामले को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री के जिस तरह से यज्ञ में जो शिरकत की है कमलनाथ के बेटे ने और उनके पिताजी ने, इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने सवाल पूछा है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस के भी कई नेता ने भी कहा है कि भाई जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री संविधान के खिलाफ बात करता है और कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और सब जगह यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इनके चाहने वाले लोग, आरएसएस के जो लोग हैं, वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आखिरकार कांग्रेस पर यह सवाल उठना लाजमी है कि धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में कांग्रेस के जो नेता है कमलनाथ के बेटा, वो प्रधान जजमान बने थे, यानी स्वागत समारोह में सबसे आगे वही थे। तस्वीरें में आई थी कि धीरेन्द्र शास्त्री चार्टर्ड प्लेन से उतर रहा है और इस दौरान जो है वो जाकर के उनका स्वागत कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बार कहा है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है और इसको लेकर के कई सारे नेताओं ने सवाल खड़े किए। धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग भी की गई थी और जब वो राजधानी पटना पहुंचे थे तो इस दौरान तेज प्रताप यादव ने भी कहा था कि ये दंगाई है, ये आतंकवादी है, ये मुल्क में नफरत फैलाने की बात करता है, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस के ही नेता धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करना जानते हैं कि आखिरकार चुनाव में क्या फ़ायदा होगा। ये भी सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि ये चुनाव जो ना करा दे, यानी चुनाव की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को बुला करके स्वागत समारोह किया जा रहा है और ये स्वागत समारोह कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता राजधानी पटना के नौबतपुर में जमा हुए थे और धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारी थी, उस वक्त ही सेकुलर नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। तो अब कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है। राजद की तरफ से ये पूछा गया है कि आखिरकार बताओ कि धीरेन्द्र शास्त्री पर विश्वास कैसे हो गया, कांग्रेस के नेताओं पर कमलनाथ को कैसे भरोसा हो गया। हालांकि कमलनाथ ने ये कहा था, जब आचार्य कांग्रेस के नेता ने ट्विटर पर लिखा था, उस वक्त ये कहा था उन्होंने कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह ले, कोई धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कोई भी कहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कमलनाथ का बयान इसमें आ गया हुआ है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत को लेकर के सवाल सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही थी, वो जाकर के धीरेन्द्र शास्त्री जो संविधान के खिलाफ बात करता है, उसके पैरों में झुक गई।